Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। भारती जी, हर बार की तरह हमारे इस कार्यक्रम में आज पत्र भी हैं, मैसेज भी हैं और जो हमें संदेश मिले हैं वो भी हैं, जिसमें हरेला पर्व की बहुत सारी हमें शुभकामनाएं भेजी हैं। आप हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वदना आदेश कुमार काले। साथ ही ये श्रोता हैं बलवी रोड देहरादून से हैं लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध। और साथ ही ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं चिरंजीवी टमटा, जिन्होंने प्रकृति को समर्पित उत्तराखंड की लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं हमें लिख भेजी हैं। विलम्ब से ही सही, ये संदेश हमें प्राप्त हुए हैं, पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। हरेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है कल्पना जी। कुमाऊं में विशेष तौर पर इसको मनाया जाता रहा है और अब संपूर्ण उत्तराखंड में इसको एक प्रदेश के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व इसलिए भी है कि इसके माध्यम से हम प्रकृति और संस्कृति के सुंदर समन्वय को देखते हैं। इस दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा और विभिन्न विभागों द्वारा, साथ में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा, सरकारी विद्यालयों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और प्रकृति और संस्कृति के इस अद्भुत समन्वय को एक नया रूप दिया गया। और जहां हम संस्कृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं हम प्रकृति को बचाने की बात भी कर रहे हैं। और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं, जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं और विकास के नाम पर वृक्षों का कटान भी हुआ है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, टिकाऊ विकास की बात करते हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जहाँ एक ओर हम पेड़ों को काट रहे हैं, वहाँ पेड़ों को लगाया भी जाए। और ये पर्व इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बरसात का मौसम है, ये बहुत ही अच्छा मौसम है इस दृष्टिकोण से कि इस समय जो भी वृक्ष हम लगाते हैं वो जड़ पकड़ लेते हैं और उनकी देखभाल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कल्पना जी को, केवल वृक्ष को लगाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित करें कि वृक्ष बड़े हों और वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करें, क्योंकि वृक्ष हमें बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं कल्पना जी। और जहाँ तक ये जो तापमान में वृद्धि हमने देखी है, खासतौर से हम उत्तराखंड की बात करेंगे और उसमें भी देहरादून में जिस तरह से तापमान में वृद्धि हुई है, औसत तापमान में, तो ये चिंता की बात रही है। और भविष्य में यदि हम चाहते हैं कि हमें अच्छी जलवायु मिले, अच्छी हवा, पानी, अच्छी मिट्टी हमारे पास हो, तो इसके लिए वृक्षों को लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। और हमें लगता है कि हम जागरूक हुए हैं, खास तौर से युवाओं के इस ओर आगे बढ़ना होगा। और जिस उत्साह के साथ उन्होंने इस बार हरेला पर्व को मनाया है, तो आगे भी इस पर्व को मनाएंगे और हम कुछ वर्षों बाद देखेंगे कि इसके जो परिणाम हैं, कितनी सार्थक परिणाम हमें मिले हैं। निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है और जब हम किसी कार्य को एक अच्छी भावना के साथ आरंभ करते हैं तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। और हम निश्चित तौर पर इस पर्व को मनाते रहेंगे, वृक्षारोपण होता रहेगा, वृक्षों की संख्या बढ़ती रहेगी, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है लगातार बढ़ता रहेगा और हम अपनी संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में सफल होंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद एक बार पुनः इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं। और जैसे कहा जाता है कि त्योहार महज एक दिन का नहीं होता, बरसात का मौसम जारी है, आप कभी भी वृक्ष लगा सकते हैं। कोशिश करें कि हम बड़े वृक्ष लगाएं, ऐसे वृक्ष जो कि फलदार भी हों और छाया भी प्रदान करें। भारती जी, एक पोस्ट कार्ड आया है आज के इस प्रोग्राम में। ये लिखने वाले श्रोता हैं, आप हैं गांव कुमारहेड़ा, जिला सहारनपुर से ही सैयद मसरूर, अजहर, हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया। लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। फिल्म संगीत, एक कलाकार कार्यक्रम, सैनिकों के लिए गढ़वाली लोक संगीत, नमस्कार देहरादून, आपकी फरमाइश, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। जब व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में हमारा नाम शामिल नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। मेरे 1 घंटा रेडियो में नियमित रूप से सुनता हूँ इस कार्यक्रम को, और कृपया मेहरबानी करके हमें भी शामिल किया करें। बिल्कुल, आपका नाम शामिल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हाँ, हर कार्यक्रम में नहीं हो पाता है, तो गुस्सा तो बिल्कुल थूक दीजिए, गुस्सा करना अच्छा नहीं है, सेहत के लिए सही नहीं है। और
तमाम कार्यक्रम आप सुन ही रहे हैं, आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, तो हमें इस बात की खुशी है। और आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और आपका नाम शामिल होगा, आपके पसंद के गीत भी शामिल होंगे। आपको गढ़वाली लोकगीत भी पसंद आते हैं और एक ही कलाकार कार्यक्रम की प्रशंसा भी आपने लिखकर भेजी है। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने ये खूबसूरत पत्र हमें लिखा। और सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं कल्पना जी। सहारनपुर के श्रोता कई बार हमारे केंद्र पर भी आते हैं। हाल ही में एक श्रोता हम तक पहुंचे थे और हमें इस बात की खुशी है कि हम सबसे उनकी मुलाकात हुई। उन्हें देखकर अच्छा लगा कि इतनी तल्लीनता के साथ वो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और एक जुड़ाव महसूस करते हैं हमारे केंद्र के साथ और हमारे प्रस्तुतकर्ताओं के साथ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये अगला मैसेज आप लिखते हैं मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम, साथ ही हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 तारीख को कथा सागर कार्यक्रम में लोकेंद्र प्रसाद नौटियाल से मेरा मकान मेरा चौकीदार विषय पर हमने एक कहानी सुनी, अच्छी लगी। 13 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में गीतकार रानी मलिक के संबंध में हमने जानकारी सुनी, उन्हीं के लिखे गीत भी सुने, कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 14 तारीख को काव्यांजलि कार्यक्रम में राकेश शर्मा से हमने कविताएं सुनी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 15 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में मशहूर गायक मोहम्मद अजीज के संबंध में जानकारी सुनी, उनकी आवाज़ में गीत सुने, कार्यक्रम बेहतरीन पेश किया गया। 16 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम माधुरी जी ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। आपके केंद्र के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। आपने हमारे सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है मिसबा जी, हमेशा की तरह। और नगीना का नाम आपने बुलंद किया हुआ है हमारे कार्यक्रमों में और हमें अच्छा लगता है कि आप सभी कार्यक्रमों को सुनती हैं। आपने कथा सागर कार्यक्रम बहुत पसंद किया है और एक ही कलाकार में आपने गीतकार रानी मलिक के संबंध में जो जानकारी दी गई उसको भी आपने पसंद किया है। काव्यांजलि कार्यक्रम में राकेश शर्मा, राकेश जी की कविताएं भी आपको अच्छी लगी हैं और आपने नमस्कार देहरादून को भी बहुत पसंद किया है और सभी प्रस्तुतकर्ताओं की आप प्रशंसा लिखकर भेज रहे हैं। तो कभी कभी अगर कुछ कमियां हो उसकी ओर भी आप हमें इंगित करें ताकि हम कार्यक्रमों को और अच्छा बना पाएं। केवल प्रशंसा से काम नहीं चलेगा और आलोचना का भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद मिसबा जी। कार्यक्रम में अगला मैसेज लिखते हैं जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं सप्ताह भर के प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छे लगे, जितनी भी तारीफ करें आपके प्रोग्राम की बेहद पसंद आते हैं, जैसे कि नमस्कार देहरादून, लोकगीत, व्हाट्सएप फरमाइश, सैनिकों के लिए फिल्म संगीत, एक कलाकार, युवाणी, कृषि जगत, ग्राम जगत, आपकी फरमाइश, हेलो फरमाइश प्रोग्राम भी अपने अंदाज में बेहतरीन पेश किए जाते हैं। लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अब की बार मेरी कॉल लगी है और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि कोई आरजे सर थे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत खुशी हुई उनसे बात करके। हमने एक दूसरे की तारीफ़ की और आकाशवाणी देहरादून की भी तारीफ़ की क्योंकि आकाशवाणी देहरादून तारीफ़ के लायक है। जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और तारीफ़ के काबिल तो आप हैं क्योंकि आप लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। और आपको बता दें कि एक तो कल्पना जी इस कार्यक्रम को आजकल प्रस्तुत कर रही हैं और रमन रावत ये हमारे उद्घोषक हैं जो कि सुबह के कार्यक्रम में आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए इनको सुनाई पड़ते हैं। इसके अलावा आप उनको हेलो फरमाइश में भी सुन रहे हैं, तो आपकी उनसे बातचीत हुई और हमें इस बात की खुशी है कि आपको कार्यक्रम सुनने में बहुत अच्छा लगा। तारीफ की बात नहीं है, आप कमियों की ओर भी इंगित कीजिए तो हमें और अच्छा लगेगा। आपने विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया जैसे युवाणी, कृषि जगत, तो ये बताइए कि इन कार्यक्रमों में आपको क्या अच्छा लगता है कि केवल आप नाम लिखते हैं, सुनते भी हैं? इस पे हमें डाउट है क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो आप लिख कर भेजिए कि युवाणी में किस दिन क्या आपको अच्छा लगा। और कृषि जगत कार्यक्रम यदि आप सुन रहे हैं तो आपको रागिनी अच्छी लगी, लोकगीत अच्छी लगे, या जो चर्चा हमने की या खेती किसानी के बारे में जो विशेषज्ञ आए थे, किसी एक दिन का उल्लेख तो कर दीजिए। जी बिल्कुल सही। एक वार्ताकार का नाम अगर आप ले देंगे तो ये हमें अच्छा भी लगेगा कि हाँ वास्तव में आपने हमारे कार्यक्रम को सुना है या यूं ही आपने लिख दिया। धन्यवाद आपका। आपके अगले खत का हम इंतजार करेंगे। भारतीय जब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है,
तो चलने से पहले पता बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने पत्र भेज सकते हैं, अपने मैसेज लिख सकते हैं 7088000731 पर। तो कल्पना जी, एक बार पुनः अपने श्रोताओं से ये आग्रह करेंगे कि आप हमें जो भी राय आपकी हमारे कार्यक्रमों के बारे में बनती है अवश्य लिखें। केवल प्रशंसा करने से या केवल कार्यक्रम का नाम लिखने से बात नहीं बनने वाली है। उस कार्यक्रम के अंदर क्या था, कंटेंट क्या आपने सुना, क्या आपको अच्छा लगा और क्या और आप सुनना चाहते हैं। केवल फिल्म संगीत सुनकर भी हमें अच्छा नहीं लगता। आपकी फरमाइश ठीक है, फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। इसके अलावा आप हेलो फरमाइश में भी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं जी। व्हाट्सएप फरमाइश भी आप सुन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इतने सारे कार्यक्रम हैं, उनके बारे में भी अपनी राय हमें जरूर लिखकर भेजें। और अब अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।